भूल गए सब काम, सुख सैया को छोड़कर दौड़ पड़े भगवान। सुदामा नाम सुनते ही भगवान ने अपना आसन छोड़ दिया। क्यों? जब भगवान एक ब्राह्मण से मिलने के लिए आसन छोड़ सकता है, अतिथि दौड़ी उठ के मिले। ये आश्रम का धर्म है, गृहस्थ आश्रम का धर्म है। दूसरी बात तो भगवान का सखा आया है, मित्र आया है। भगवान जी दौड़े वहां से, देखा जब बताया गया धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए उपानों की नहीं सामा। मित्र मेरा जैसे आया वैसे ही मुझे जाना चाहिए। भगवान ने अपना पीतांबर फेंक दिया, अपने पदत्राण त्याग दिए। इसीलिए तो इन्हें करुणा निधान कहा जाता है। अगर भगवान ना होते, हनुमान जी ना होते, तो इस धराधाम पर संतों की रक्षा कौन करता? भगवान जी आते हैं, सुदामा को देखते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु ने उमंग में भरू छंग, दूजी बारी को कंठ लगाया है, फिर इन चरणों की रज ले कर। भगवान ने उस ब्राह्मण के चरणों की रज को उठाया, अपना सौभाग्य मना जाए। बरबस खींचते से, बरबस खींचते तानते से उस जगह बिठाया जाता है जिस जगह सिवा जगदीश्वर के दूसरा न जाने पाता है। सुदामा जी को लेके अपने आसन पर बिठा दिया। देख कर मित्र की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दरिद्र वाली दशा को देखकर दशा को देखा तो भगवान रोए। एक कारण ये है, एक कारण ये कि भगवान ने दयनीय दशा को देखा है, रोने लगी। आप लोग भी किसी दयनीय दशा में व्यक्ति को देखें, रोना भले ना आए लेकिन उसकी मदद जरूर करना था। भगवान ने सोचा सुदामा कि जैसे चरणों की रज को उठाना चाहा है, सुदामा के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। भगवान ने सोचा इन छालों को ठीक करने के लिए गुनगुना पानी चाहिए, वो भी नमक पड़ा हुआ खारा होना चाहिए। अगर मैं रुक्मिणी से कहता हूं तो रुक्मिणी इस ब्राह्मण की इस दशा को देखकर हो सकता है ना कर दे। अपने मित्र के दुख को हो सके तो अपने से मिटाने का प्रयास करना आप ही न जाने, नहीं तो क्या होगा। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, ये सुनी वठले ही लोग सब बाटी न नहीं। इसलिए भगवान रोए। कभी आप लोग प्रयास करके देखना, आंसू दो प्रकार से आते हैं। एक तो जब ज्यादा सुख होता है तब आंसू आते हैं, वो आंसू ठंडे होते हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं। जब कोई दुखी होता है
अपार कष्ट में होता है, वो आंसू जब निकलते हैं गुनगुने होते हैं, खारे आंसू होते हैं। और इसी श्रृंखला में भाई आदरणीय श्री शिवनाथ सिंह जी प्रधान, उनकी धर्म पत्नी द्वारा भगवान व्यास समस्त आचार्यों का विधिवत सम्मान। बहुत बहुत साधुवाद है। जय हो। इसलिए भगवान ने सोचा जो हृदय में रहने वाला है, इसके बहुत सारे अर्थ मैं आपको बता सकता हूं। मित्र की जगह कहां है? जहां नमक नहीं है, खारापन नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने हृदय में, हृदय से खौलता हुआ जल जगह खाली कर दी। एक कारण। दूसरा कारण, भगवान ने नमक पानी से मित्र के पैरों को धुला है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात। किसी से परात मंगाए, थाली मंगाएंगे तो सब जान जाएंगे कौन आया। अरे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। पानी परात सो नहीं प्रभु, नैनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान कृष्ण रोने लगे, मित्र को हृदय से लगाया, कहा ना कभी संदेशा पहुंचाया, ना कभी पत्र व्यवहार किया, निर्दयी सखे बतलाओ तो क्यों बिल्कुल हमें विसार दिया। आजकल के मित्रों से कहना चाहूंगा, सीखो कथा से। मैत्री संबंध में ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। आजकल के मित्र जो होते हैं वो स्वार्थ बस मित्रता करते, स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद में शत्रुता बदल जाती है। भगवान ने कहा आप थक गए होंगे, आसनासीन हो जाइएगा। आसन पर बिठाने के बाद में सेवा करने लगे। सेवा करते 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 और अच्छा, हम गुरुकुल में रहते थे ना साथ साथ। हमारे परमादरणीय पूजनीय व्यास जी महाराज माखन जी के द्वारा व्यास जी का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रभु से शुभाशीष कामना, सदैव प्रसन्न रहें।
भगवान ने लिटाने के बाद में कहा, हवाओ फूल बरसाओ मेरा अब यार आया है, मेरा अब यार आया। हवाओ फूल बरसाओ मेरा अब यार आया है, मेरे दरबार आया। बरसाओ मेरा आया है, मेरा आया है। लगा कर माथे पे चंदन करूं इनका यूं मैं बंधन। लगा कर माथ पे चंदन करूं मैं नंदन। हवाओ रागनी गाओ, हवाओ रागनी गाओ मेरे घर यार आया है, मेरा यार। इस प्रकार गाते गाते अपने मित्र की सेवा करते रहे। धीरे धीरे अपि ब्रह्मण गुरुकुला। अरे मित्रों, गुरुकुल में भवता लब्धा दक्षिणा। गुरुकुल में जब हम लोग पढ़ते थे तब भी कभी कभी दक्षिणा को लेकर लड़ाई आपस में हो जाती थी। कहीं किसी के यहाँ भोजन में बुलाए गए तो वहाँ दक्षिणा अगर किसी को ज़्यादा मिल जाए, तुम्हें ज़्यादा मिले, हम लोग बराबर कर, तो वही बात कह रहे हैं। समाव्रतेन धर्मज्ञ भारी उड़ा सदृशी नवा। फिर कहा, भैया ये बताओ, अरे भैया ब्याह रचाए कहा, भैया बताओ, एक बात पूछें, सही बताना, छुपाना नहीं। अरे भैया ब्याह रचाए, ये कब ब्याह है वाला? अरे भैया ब्याह रचाए या सही कोरम को कहियो री भैया कहियो सुदामा देखो हमरे ओर। इतनी बात पूछी तो बता तो दिया, ब्राह्मण देवता झूठ नहीं बोलते, बोलिए अब विवाह हो